नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर एन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लीडर बनना कौन नहीं चाहता है। हर एक आदमी चाहता है कि वो जिस भी फील्ड में काम कर रहा हो, चाहे वो कहीं पर जॉब कर रहा हो, चाहे वो अपना बिजनेस चला रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, किसी भी तरह के इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, वो हमेशा अपने से बेटर बंदे को देख के उससे इंस्पायर होने की कोशिश करता है। तो अगर हम लीडर की अगर बात करते हैं तो लीडर में क्या खूबियाँ होती हैं, ये हमारे लिए जानना जरूरी है ना। और कौन कौन सी खूबियां होती हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है, कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं जो हमारे लिए काम के होते हैं। तो जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं वो कैसे सक्सेसफुल होते हैं, वो क्या करते हैं। तो इस वीडियो में हम 6 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ जानेंगे अच्छे लीडर्स की। वैसे तो अगर मैं अच्छे लीडर की अगर बात करूं तो क्वालिटीज़ तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमने छांट के आपके लिए 6 क्वालिटीज़ सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इन 6 पर अच्छी तरीके से काम करेंगे तो जहां पर भी जिस पोजीशन में जैसे भी आप काम कर रहे हो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ अच्छे लीडर्स की जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं अपने लाइफ में। तो दोस्तों, यहां पर हमने आपको 6 लीडर्स दिखाए हुए हैं और ये जो लीडर्स हैं अलग अलग फील्ड से हैं, ठीक है ना। रतन टाटा जी काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। नेल्सन मंडेला जी अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्राहम लिंकन, है ना। तो ये सारे जो लीडर्स हैं अपने अपने फील्ड में एक्सेल करते हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए, काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए, है ना, अपने अपने फील्ड में एक्सेल करते हुए। और कुछ तो हैं जो कि अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं नेल्सन मंडेला जी की, तो हम जानते हैं कि नेल्सन मंडेला जी ने इक्वालिटी के लिए काफ़ी सालों तक स्ट्रगल किया साउथ अफ्रीका में, और ये महात्मा गांधी जी से काफ़ी इंस्पायर भी थे। काफ़ी साल जेल में भी रहे और उन्होंने स्ट्रगल करने के बाद में 1994 में सबसे पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, और इन्होंने इक्वालिटी पर काफ़ी काम किया है। अब्दुल कलाम जी की बात करें तो इनका भी बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा, काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन इन्होंने नई नई ऊंचाइयां छुई और इन्होंने साइंस में, टेक्नोलॉजी में भारत को एक नई ऊंचाई में पहुंचाया है। इनका कंट्रीब्यूशन जो साइंस टेक्नोलॉजी की अगर बात कर रहे हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी में अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा योगदान इनका रहता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब जानते हैं, काफ़ी बड़े लीडरों में गिने जाते हैं और देश के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। अगर मैं इनका कुछ बड़ा योगदान अगर बताऊं तो डिजिटल इंडिया के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म्स किए हैं, गरीबों के लिए बहुत सारे इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है। जन धन योजना हो गया है, उज्ज्वला योजना हो गया है, घरों में जो पानी पहुंचाने का प्रोग्राम है, चाहे 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का जो प्रोग्राम है, गैस सिलेंडर देने का प्रोग्राम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनकी फॉरेन पॉलिसी ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत इनके अचीवमेंट्स हैं और ये भारत को नई ऊंचाइयों में लेके जा रहे हैं। और जैसा कि इनका टारगेट है और हमको सबको मिलकर इसमें काम करना चाहिए, भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें तो इनका काफ़ी बड़ा योगदान आता है भारत को एकजुट करने के लिए। भारत की आज़ादी के बाद में करीबन करीबन 500 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में जोड़ने के लिए इनका जो योगदान है ये कभी हम भुला नहीं सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को जो फ्रेम किया जा रहा था उसके लिए भी इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इनके इन्हीं सारे कंट्रीब्यूशन के लिए भारत का इन्हें हम लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। अब्राहम लिंकन की अगर बात करें तो अब्राहम लिंकन का लाइफ अपने आप में ही काफ़ी इंस्पायरिंग है। इन्होंने सैकड़ों फेलियर्स अपने लाइफ में झेले हैं और इतने फेलियर होने के बाद भी अमेरिका के प्रेसिडेंट जाके बने। इन्होंने जो डेमोक्रेसी के लिए काम किया, इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी, लोगों के लिए इक्वालिटी पर जो बात करते थे, ये काफ़ी अपने आप में बड़ा योगदान है, अमेरिका के लिए नहीं दुनिया के लिए। रतन टाटा जी अपने आप में ही एक बड़े लेजेंड है और इन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबली पहुंचाने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। टाटा हम जानते हैं घर घर में टाटा का नाम लिया जाता है। टाटा शायद ऐसा कोई भी घर ना होगा भारत में जो कि टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करता हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो टाटा का नमक हो, चाहे आम ग्रोसरी हो, चाहे टाटा का टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन टीसीएस के द्वारा जो है वगैरह वगैरह। अनगिनत कंपनियां हैं टाटा ग्रुप के अंडर में
और इनका जो CSR के लिए जो इनका एफर्ट था, जो इन्होंने काफ़ी सारे नए नए योगदान दिए हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर्स के लिए, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो कि टाटा ग्रुप को बाकी ग्रुप से अलग ही बनाते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे ग्रेट लीडर्स में गिने जाते हैं और हमने जो भी इनकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बात की, ये भी अपने आप में सीखने के लिए हमें बहुत कुछ प्रेरित करती है। तो दोस्तों जो 6 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये रहे 6 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़, और इन क्वालिटीज़ को अक्वायर करके हम अपने आप को एक विजनरी, अपने आप को एक बेटर लीडर बना सकते हैं। तो जो 6 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं दोस्तों, इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। पहला जो दोस्तों क्वालिटी है दोस्तों, विजनरी होना। तो दोस्तों एक अच्छा लीडर हमेशा एक विजनरी लीडर होना चाहिए, यानी कि वो दूरदर्शी होना चाहिए। जब मैं कहता हूं पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है उसको अंदाजा होना चाहिए कि कैसा होने वाला है फ्यूचर की रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, कंपनी को कहां लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, मेरा क्या विजन हो, विजन को अचीव करने के लिए मेरा क्या प्लान होना चाहिए, किस तरह का मेरा टीम होना चाहिए, टीम से काम कैसे करवाना है, वो दूरदर्शिता होनी चाहिए। अगर आप दूरदर्शी नहीं हैं और आने वाले जो चैलेंजेस हैं अगर आप उसको भांप नहीं पाते हैं तो आपको फेलियर मिलेगी। तो दोस्तों विजनरी होना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। अब इसी को समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एक कहानी बताता हूं और उस कहानी से आप इसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों एक जंगल था और इस जंगल में एक उल्लू रहा करता था जो कि काफ़ी समझदार माना जाता था। तो जंगल में रहने वाले जो जानवर जो थे, जो चिड़िया जो थे, वो इस उल्लू को बहुत ही समझदार मानते थे। लेकिन जानवर तो जानवर हैं, चिड़िया तो चिड़िया हैं, इसकी हर बात को नहीं मानते थे। उल्लू जो था काफ़ी विजनरी था। एक बार ये अपने पेड़ पे बैठा हुआ था और बैठे बैठे इसने देखा कि पेड़ के नीचे में कहीं पर हॉक सीड्स काफ़ी सारे गिरे हुए हैं। तो दूर से उसको नजर आया कि भैया हॉक सीड्स गिरे हुए हैं। अब चूंकि ये जो उल्लू था ये विजनरी उल्लू था, है ना, अब इसको मालूम था कि जब हॉक सीड्स गिरे हुए हैं तो उससे पेड़ निकलेंगे, पेड़ बड़ा होगा, और पेड़ जब धीरे धीरे करके बड़ा होगा, विशाल पेड़ बन जाएंगे, बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे, तो हॉक ट्री है, इसका मतलब बाद में उस पर हॉक्स यानी कि बाज आके अपना बसेरा डालेंगे। तो जब ढेर सारे बाज आ जाएंगे तो क्या होगा, तो जब ढेर सारे बाज आ जाएंगे तो ये बाज क्या करेंगे, ये छोटी चिड़ियों के लिए क्या करेंगे, खतरा पैदा करेंगे, यानी कि बाज छोटी चिड़ियों को मार देंगे, उनको परेशान करेंगे। ये समझ गया उल्लू, और उल्लू ने क्या किया, सारे चिड़ियों को बुला के उनको समझाना शुरू किया कि देखो भाई ये हॉक सीड्स गिरा हुआ है और आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम होने वाला है। भैया मुझे तो पक्का यकीन है कि ऐसा प्रॉब्लम जो होगा ये काफी खतरनाक होने वाला, काफी डेंजरस सिचुएशन होने वाला है। लेकिन चिड़िया तो चिड़िया थी, इन्होंने नीचे देखा, अरे यार छोटे छोटे बीज गिरे हुए हैं, इनसे क्या होने वाला है, ये तो बेकार का हमको डरा रहा है, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने अपने घर चलो, एंजॉय करो, है ना। किसी ने भी इसकी बात को नहीं माना। हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद में उससे पेड़ निकले, बड़े हुए, काफी बड़े हुए, और उस पे जाके बाज अपना बसेरा डालने लगे। और जैसे जैसे बाज आके भरने लग गए, उन्होंने छोटे चिड़िया को खदेड़ना शुरू किया, उनको परेशान करना शुरू किया, और तब जाके छोटी चिड़ियों ने उस उल्लू की बात को रियलाइज किया कि सही बोला था उस उल्लू ने, अगर हम उस समय उसकी बात मान लेते तो आज ये प्रॉब्लम ना होता। तो दोस्तों विजनरी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका विजन नहीं होगा, आप जानते नहीं हैं, आपको पता नहीं है, आप प्लान नहीं कर पाते हैं कंपनी कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, तो कंपनी भी आपका सक्सेसफुल नहीं होना, है ना। तो अगर आप किसी बॉस के साथ में काम कर रहे हैं तो ऑब्जर्व करें, क्या आपके बॉस का विजन क्लियर है, क्या वो विजनरी बॉस है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उससे सीखने की कोशिश करें। दूसरा होता है दोस्तों एम्पैथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सिंपैथी और एम्पैथी, सिंपैथी का मतलब होता है तुम्हारा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मैं समझ रहा हूं, लेकिन एम्पैथी होता है तुम्हारे दर्द को मैं अंदर से फील कर पा रहा हूं, आई कैन फील द वे यू आर फीलिंग, दैट इज एम्पैथी, ठीक है ना। अब एम्पैथी को समझाने के लिए मैं अगेन आपको छोटा सा कहानी सुनाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, सिंपैथेटिक होना सही है, लेकिन अगर आप में एम्पैथी है तो आप एक अच्छे लीडर हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा लीडर वही होता है
जो अपने एम्प्लॉय के साथ में, अपने लोगों के साथ में अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाता है। अगर आप अपने एम्प्लॉय के साथ में सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? डिसकनेक्टेड एम्प्लॉयज कंपनी के लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता है। तो दोस्तों, एम्पैथी को समझाने के लिए मैं छोटा सा कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा बच्चा था, इसका नाम था जॉन, है ना। गरीब घर का बच्चा था, ज़्यादा पैसा इसके पास में थे नहीं, लेकिन इसको कुत्ते पालने का शौक था। इसका मन था हमेशा कि मैं एक कुत्ता पालूं, है ना, यानी कि पपी को पालूं। लेकिन पपी को लाऊं कहां से? खरीदना पड़ेगा, है ना, पेट शॉप से जाके खरीदना पड़ेगा। अब पपी को खरीदने के लिए पैसे चाहिए। बेचारे ने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और इकट्ठा करते 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 उसको $5 हो गए, ठीक है ना। जब $5 इसके पास में पैसा आ गया तो दुकान में जाता है और पूछता है कि मुझे एक पपी चाहिए। जब वो दुकान वाला उसको बहुत सारे डॉगी दिखाता है तो उनमें से उसको कोई पसंद नहीं आता है, बोलता नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। उसने देखा कि दुकान के कोने में एक डॉगी बैठा हुआ है जिसका कि पैर टूटा हुआ है, ठीक है ना। पैर टूटा हुआ डॉगी वहां पर बैठा हुआ है और उसने दुकान के मालिक से बोला कि मुझे ये डॉगी चाहिए। तो दुकान का मालिक बोलता है कि इसको क्यों ले रहे हो? इसका तो टांग भी टूटा हुआ है, ये तो लंगड़ा के चलेगा, है ना, और तुम्हारे पास तो $5 है। मैं $5 में तुम्हें तो अच्छा वाला डॉगी दे दूंगा, तुम इसे क्यों ले रहे हो? तब उस बच्चे ने क्या किया? उसने अपना पैंट को, एक साइड से पैंट को उठाता है और अपना पैर दिखाता है, ठीक है ना, और दिखाता है कि मेरा भी पैर टूटा हुआ है। यानी कि उसका पैर भी टूटा हुआ था और वो उस डॉगी के पेन को फील कर पा रहा था। कहने का मतलब है कि वो एम्पैथेटिक था, यानी कि वो उसके पेन को फील कर पा रहा था, वो जान रहा था कि उसका कैसा कंडीशन है। तो जब आप लोगों से कनेक्ट करते हो, उनके प्रॉब्लम को समझते हो, उनको फील कर पाते हो, तो लोग भी आपसे कनेक्ट करते हैं। तो अच्छा एक जो लीडर होता है वो एम्पैथेटिक होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इंटीग्रिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में ट्रस्ट नहीं होगा, आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे, आप लोगों को साथ में लेकर चलते नहीं हैं, तो उनको क्लैरिटी नहीं देते हैं रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो फिर वो आपके साथ में भी कनेक्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, हर एक आदमी चाहता है कि एक ट्रस्टवर्थी बंदे के साथ में वो काम करें, है ना। तो लीडर ऐसा होना चाहिए जिस पर कि वो ट्रस्ट कर पाए। तो आपका हाई एथिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जब ये होगी आप एक अच्छे लीडर कहलाएंगे। तो हमने जो भी लीडर्स की बात की, आप देखिए इनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में क्या है, लोग इनको किस नजरिए से देखते हैं और इनकी इंटीग्रिटी क्या है टुवार्ड्स कंपनी, टुवार्ड्स एम्प्लॉय, टुवार्ड्स कंट्री वगैरह वगैरह। आप अगर देखेंगे तो बहुत ही आपको हाई इंटीग्रिटी नजर आएंगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, रेजिलियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, लाइफ में सेटबैक तो आते रहते हैं, चैलेंजेस तो आती रहेंगी, लेकिन सेटबैक्स में और चैलेंजेस में भी काम रहना, फोकस्ड रहना और एक्शन पर काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी बार क्या होता है, कुछ लोग जो रहते हैं बड़े घबरा जाते हैं, है ना, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ चैलेंजेस आ गया तो घबरा जाते हैं, और उस घबराहट में क्या करते हैं, जो उनके जो साथ में काम करने वाले जो लोग रहते हैं वो भी उनकी घबराहट को फील कर पाते हैं, तो वो भी घबराने लगते हैं। अच्छा लीडर जो रहता है वो कैसे भी एडवर्सिटी रहे, कैसा भी चैलेंजिंग सिनारियो आ जाए, काम रहते हैं, अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं और उससे सीखते हैं। लोग को भी उन चैलेंजिंग सिनारियो में साथ में लेकर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कला है एक अच्छे लीडर की। पांचवा हो गया अकाउंटेबिलिटी, बहुत जरूरी है। आप ओनरशिप लें। अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, ओनरशिप नहीं लेंगे। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है, इनफैक्ट कुछ ऐसे बॉसेस के साथ मैंने काम किया है, टू बी ऑनेस्ट, कि जब कुछ अचीव हो गया तो क्रेडिट सारा ले लेंगे कि देखा मैंने करवा दिया ना, देखा मेरी वजह से ऐसा हो गया ना, और अगर फेलियर हो गया तो तुमने गड़बड़ कर दिया, तुमने तो ये किया नहीं, अगर इसको करते तो ऐसा हो जाता, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो ओनरशिप लेना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर आप ओनरशिप लेंगे आप एक अच्छे लीडर कहलाएंगे, है ना। सक्सेस जब होता है तो सक्सेस का क्रेडिट अपने जूनियर्स को दीजिए, और जब फेलियर होता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लीजिए। इसका भी काफी बड़ा एक एग्जाम्पल है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये उनका ही एक एग्जाम्पल है। उन्होंने कहा था कि जब वो स्पेस मिशन पर काम कर रहे थे धवन जी के अंडर में,
तो एक बार ऐसा हुआ था कि कोई स्पेस मिशन फेल हो गया था। तो जब फेल हो गया तो धवन जी ने बोला कि मैं जाके एड्रेस करता हूं, और उन्होंने जब एड्रेस किया तो सारा का सारा फेलियर जो था अपने पर ले लिया कि मेरी वजह से ऐसा ऐसा हो गया। और जब बाद में सक्सेस मिला तब उन्होंने कलाम जी को आगे भेजा कि तुम जाओ, अब तुम प्रेजेंट करो सक्सेस का, है ना। यानी कि जो अच्छा लीडर होता है जब सक्सेस मिलती है तो अपनी टीम को आगे बढ़ाता है और उनको क्रेडिट देता है, और जब फेलियर होता है तो फेलियर अपने कंधों पे लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और छठा जो है दोस्तों, एम्पावरमेंट। अच्छा लीडर जो होता है वो अच्छी टीम बनाता है। आप अकेला सब कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल में काम कर रहे हो, चाहे आप कंपनी चला रहे हो, आपके पास में स्ट्रांग टीम होना बहुत जरूरी है। और टीम को एम्पावर करना, उनको ऑथोरिटी देना, उनको रोल की क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। जितने टीम आपकी एम्पावर रहेगी, जितना उनका स्किल बेटर रहेगा, आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने विजन को उतने आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो टीम को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या क्वालिटीज हो गए अच्छे लीडर की। विजनरी होना, एम्पैथेटिक होना, इंटीग्रिटी, रेजिलियंस, अकाउंटेबिलिटी और एम्पावरमेंट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं क्वालिटीज। हमने छांट के आपके लिए 6 क्वालिटीज लाई है। अगर आप इस पर काम करते हैं तो जरूर आपको अच्छा लीडर बनने में मदद मिलेगी। वैसे आपको इनमें से सबसे बेटर कौन सा लगा, या अगर आपको मैं बोलूं कि आप इसे प्रायोरिटाइज कीजिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो आप इसको 1 से 6 के स्केल में कैसे रेटिंग करेंगे। यहां पर हमने कोई रेटिंग नहीं दी है, हमने ऐसे लगाया हुआ है। आप चाहें तो इसको प्रायोरिटाइज करके बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें पता चले कि आपका व्यू क्या है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नया कुछ सीखने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारा वेबसाइट www.qualityofwinner.com को विजिट जरूर करें और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सप्लोर करें। किसी भी तरह की कंसल्टेंसी या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी में है तो उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पे। नमस्कार।